नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य जागरण न्यूज। हम इस समय खड़े हुए हैं, ये पीएम हाउस है। आपको बता दें, नवाबगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत तुलसीपुर माझा अर्जुनपुरवा गांव में एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है। दहेज के लोभी ससुराल जनों ने महिला का मर्डर कर दिया है, ऐसा आरोप मायके वालों लगा रहे हैं। बताया जाता है 2023 में शादी सुषमा यादव की मुकेश यादव से हुई थी। हैसियत के मुताबिक मायके वाले दान दहेज दिए थे। इधर कुछ दिन से उसको प्रताड़ना अपनी पत्नी को मुकेश कर रहा था, जिसको लेकर कई बार घर के परिवार के लोग पुलिस में मामला गया और सुलह समझौता से उनके घर भेजा गया, ऐसा कहना विजय यादव का है। जो उसमें उनका मौसा जो है वो शामिल था, उनकी बहन शामिल थी। वो लोग उसको शकल दे रहे हैं कि एक्सीडेंट है, मगर इनका कहना है कि नहीं, उसका मर्डर किया गया है। गन्ना के खेत के बगल मारा गया है और रोड के किनारे उसका शव विक्षित अवस्था में पड़ा था। इनके घर पे सूचना गई, भाग के इनके परिवार के लोग गए और इनको सूचना मिली, अभी भाग के आए। सीधे हम उनसे बात करते हैं इस घटना को लेकर, क्या इनका कहना है। भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है विजय सर। ये क्या घटना हुई थी? ये घटना मेरी बहन जिसका नाम सुषमा, उसके पति का नाम है मुकेश, जो कि आए दिन विवाद होता रहता था। कल शाम को उसने इस घटना को अंजाम दिया है। गन्ने के खेत में मर्डर करके और बॉडी को रोड पे लाके फेंक दिया था। गांव के कोई निकल रहा था रोड से, तो उसने फोन करके बताया कि मतलब आपकी बहन की बॉडी यहाँ पर पड़ी हुई है। जब लोग आए हैं तो वहाँ पर ये लोग नहीं मौजूद थे। बाकी विधिक कार्रवाई थाना इंचार्ज द्वारा की जा रही है। कैसे सूचना मिली, कैसे जानकारी आप लोगों हमको तो फोन से मिली सर जानकारी। घर वालों को क्या जानकारी? घर वालों को भी किसी ने फोन से ही किया कि मतलब उनके घर वालों ने नहीं किया था? उनके घर वालों किसी ने फोन नहीं किया हमारे घर पे कि ऐसी कोई जो ये दुर्घटना या एक्सीडेंट का जो दे रहे हैं, ये साफ सरासर झूठ है, एकदम गलत है। इसमें मारने में उनके मौसा और ये सब शामिल थे। आखिर मौसा का क्या इसमें रोल था? मौसा का बहुत अच्छा रोल था, क्योंकि इनके मौसा ही वहाँ पर मिले हैं कि हाँ ये एक्सीडेंट हो गया। और बाकी ये खेत में बॉडी जो मिली है, वहाँ से चप्पल, ब्लड, हर चीज बरामद किया गया है। इसके पिताजी है नहीं, इसीलिए उसके मौसा उसके मतलब उसकी घर की देख रहा है, मतलब गार्जियन है। गार्जियन। तो आपने उसकी माँ और बहन को क्यों लिखा है? माँ बहन प्रताड़ित करती थी घर पे कि हाँ आप तुम क्या लेके आई हो, जो मतलब यहाँ क्या कोई दहेज वहेज का मांग चल रहा था? दहेज की मांग चल रही थी। जितना हमारी हैसियत थी हमने दहेज दिया था। उसके बाद मैंने कहा था कि अप्रैल में मैं शायद हो सकता है मेरी पेमेंट एक्स्ट्रा आ जाती तो मैं इसकी गाड़ी फिर दे दूंगा। बाकी आप सही से दोनों परिवार या सब लोग मजे से। तहरीर में आपने दिखाया है कि भैंस और बाइक मांग रहे थे। बाइक मांग रहे थे, ये सत्य है, इसमें कोई झूठ नहीं है। भैंस भी हमारे यहाँ पर। कोई पहले बहन ने आपकी बताया कि ये घटना? बहन कई बार बताई थी, लेकिन अभी मामला नॉर्मल था। जब सुलहनामा हुआ तो ये हुआ कि ठीक हम सब लोग सही से रहेंगे, कोई घटना कारित नहीं करेंगे। लेकिन ये विश्वासघात करके घटना कारित कर दिया। क्या बच्चे अच्छे थे आपकी बहन के? बहन के लगभग 5 से 6 महीने की प्रेगनेंसी भी है, जो कि पीएम रिपोर्ट में साफ साफ आ जाएगा। शादी कब हुई थी? शादी 13 फरवरी 2023। 9 फरवरी को मेरी शादी हुई थी, 13 फरवरी को उसकी शादी 23 में हुई है। तो कैसे आप घर से कह रहे हैं कि नहीं हत्या ही मर्डर किया गया? क्लियर है, गन्ने के खेत में ब्लड पूरा, हर चीज विश्राम मिला, हर चीज, चप्पल, हर से लेकर के बॉडी, जिस तरह मुंह से सर से चोट पहुंचाई गई थी, गले तक चोट पहुंचाई गई थी। एक्सीडेंट होता तो कोई गाड़ी मिलती या कोई दूसरा मिलता, अकेले कैसे कहा जा सकता कि एक्सीडेंट था। जब थाने में कई लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज? 4 लोग के खिलाफ मुकदमा। मुकेश और उसकी माँ, उसकी बहन और उसके मौसा के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। जहां तक बॉडी देखने से ये पता चला है कि आंखों पे चोट करके आंखें फोड़ दी गई। अच्छा, कई लोग पकड़े गए हैं? 3 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। उसकी माँ, उसकी बहन और वो पकड़ा गया है। बाकी उसका मौसा जो है वो फरार है। इनका कहना है उसका मौसा फरार है। पुलिस तो जांच कर रही है, क्योंकि उसी विभाग से जुड़े हैं, ये तो उससे बेहतर जानते होंगे घटना को लेकर। मगर जिस तरीके से दहेज को लेकर आजकल महिलाओं की दुर्दशा की जा रही है, दहेज लोभी अपने आदत से बाज नहीं आते हैं। जब इन्हें हैसियत मुताबिक इन्होंने दहेज दिया था तो मानने की क्या जरूरत पड़ी? आखिर ये समाज में कब तक ये ऐसा चलता रहेगा? हमारे समाज को जागने की जरूरत है। सरकार तो बहुत अभियान चलाती है, अभी मिशन शक्ति चला रही है कि महिला सुरक्षा, महिला की बात हो रही है, मगर महिलाएं आज तक सुरक्षित नहीं है। कहीं ना कहीं ऐसी घटनाएं होती है, प्रताड़ित होती है, ना वहां सुनवाई होती है थाने में, तो लोग न्यायालय का दरवाजा खटखटाते हैं। और आपको बता दें, अब जमीन जायदाद का मामला न्यायालय में कम आता है, अब ज्यादातर दहेज प्रथा और
प्रताड़ना महिलाओं का लेकर मुकदमा अब बढ़ रहा है। अब हमारे समाज को जागने की और जगाने की जरूरत है। आप तो पुलिस विभाग में बेहतर जानते होंगे, क्या इस आजकल ये चल रहा है? ये दहेज प्रथा का मामला मान के चलिए कि समाज या मतलब देश में 70+ पे चल रहा है। दहेज प्रताड़ना या मतलब स्त्रियों को प्रताड़ित करना, ऐसे बहुत घटनाएं घटित हो रही हैं। और ये मतलब हमारी बहन के साथ ऐसे ही अत्याचार हुआ, जो कि इस दहेज का शिकार हुई और उसकी हत्या कर दी गई। बड़ी दुखद की बात है, जो आदमी खुद दूसरे का मुकदमा लिखता हो और दूसरे के मामले देखते हैं, आज उसी के साथ घटा है, तो ये एहसास जरूर हुआ होगा कि जितनी घटनाएं हो रही हैं कहीं ना कहीं काल्पनिक नहीं है, सच्ची घटना होती है। मिशन शक्ति तो जरूर चलाया जाता है, जगह जागरूकता किया जा रहा है, जबकि हर थाने में महिला का एक बूथ बनाया गया है, महिला की बात सुनी जाती है, मगर महिलाओं के साथ अत्याचार रुकने का नाम नहीं ले रहा है। प्रदेश के योगी सरकार इस पे लाख दावे करे, मगर जमीन पर दिख नहीं रहा है। आप खबर को देखने के लिए दिव्य जागरण न्यूज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें, अपना विचार दें कि ये घटना जो घटी है, क्या इस पे उसको सजा मिलनी चाहिए, और जो उसने घटना को मोड़ने का प्रयास किया है, दुर्घटना दिखाया है, या कितना सच है और कितना वो है, पुलिस तो जांच कर ही रही है। गोंडा से रामनारायण जायसवाल की खास रिपोर्ट। दिनांक 28/10/2025 को थाना नवाबगंज के तुलसीपुर माझा से यह थाने को सूचना प्राप्त हुई कि सड़क के किनारे एक एक्सीडेंट हो गया है, जिसमें पत्नी की मृत्यु हो गई है, पति घायल है। इस सूचना पर तत्काल थाना पुलिस मौके पर पहुंची। वहां पर पहुंच के जांच की तो जांच में यह पता चला कि पति जो मुकेश यादव है, तुलसीपुर माझा का रहने वाला है। पति पत्नी के मध्य हमेशा किसी बात को लेकर विवाद होता रहता था। आज दोनों मार्केट गए थे, मार्केट से लौटते समय पति पत्नी के बीच फिर वाद विवाद हुआ, जिसमें गुस्से में पति ने सड़क के किनारे गन्ने के खेत में ले जाके अपनी पत्नी की हत्या कर दी और लाश को ले आके सड़क पर रख दिया। हत्या करते समय उसके अपने हाथ में पहने हुए कड़े के माध्यम से उसके सर में, आंख पे और चेहरे पे कई वार किए थे। इस मामले में जो मृतका है, उसके भाई की तहरीर पे सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। नामजद 4 अभियुक्तों में से पति जो था उसको अरेस्ट कर लिया गया है। 3 अभियुक्तों की संलिप्तता के बारे में साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की जा रही है। मौके पर शांति व्यवस्था बनी हुई है, लॉ एंड ऑर्डर की कोई समस्या नहीं है। 100 का पंचायतनामा भर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है।